Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 6. And here the question is, for the following equilibrium Kc is equals to 6.3 into 10 to the power 14 at 1000 Kelvin. Reaction given है बेटा आपको, NO gas plus O3 gas will give you NO2 gas plus O2 gas. Both the forward and reverse reactions in the equilibrium are elementary bimolecular reactions. Elementary reactions कौन सी होती हैं बेटा? वो reactions जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं elementary reactions. And bimolecular reaction का मतलब क्या हुआ? इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, राइट? तो इसलिए हम कहेंगे बायमोलिकुलर. दोनों तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी एंड रिवर्स रिएक्शन भी क्या है बेटा? एलिमेंट्री बायमोलिकुलर रिएक्शन. व्हाट इज Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन? आपको बताना है रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc. ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा. देखो आपको जो यहां पर रिएक्शन गिवन है बेटा, पहले वो लिखेंगे NO गैस प्लस O3 गैस विल गिव यू NO2 गैस प्लस O2 गैस. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए Kc आपको दिया हुआ है कुछ वैल्यू, उस वैल्यू को अभी के लिए हम मान लेते हैं x, राइट? फिर आपसे पूछा है कि अगर हम इसके रिवर्स रिएक्शन लिखें, रिवर्स रिएक्शन हम नीचे लिखेंगे बेटा. रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? NO2 गैस प्लस O2 गैस. इट विल गिव यू, या फिर हम कहेंगे इज इन इक्विलिब्रियम विथ NO गैस प्लस O3 गैस. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको बतानी है Kc की वैल्यू कितनी होगी. कैसे बताएंगे बेटा? जब आप रिएक्शन का रिवर्स कर देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो कितना आएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स. मतलब यहां पर Kc की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये वैल्यू आएगी 1/x. कैसे पता? यहां पर इस रिएक्शन के लिए लिखो Kc की वैल्यू. इतना आपसे नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट आया है तो इसलिए हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. Kc आ जाएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये हमने यहां पर लिखा, ओके. एंड नीचे वाली रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो यहां पर मैं इसको मान लेती हूं K-C. ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहां पर? NO एंड O3, इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बेटा? NO2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, राइट? अब ध्यान से देखो इन दोनों को. जो Kc है उसका इनवर्स है K-C, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि अगर इस वाली रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है x, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/x. ठीक है, बात समझ आई? अब यहां पर आपको x की वैल्यू गिवन है. फर्स्ट रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू दी है बेटा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 14. तो यहां पे हमें कैलकुलेट करनी है रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू. तो कितनी हो जाएगी बेटा? Kc इज इक्वल्स टू, या हम इसको लिख लेंगे K-C इज इक्वल्स टू 1/Kc, जो वैल्यू आपको गिवन है उसका इनवर्स, डिवाइड बाय कितना आएगा? 6.3 इंटू 10 टू द पावर 14, राइट? इसको डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करना है इसको. कितना आ जाएगा बेटा? K-C is equals to 1.59 into 10 to the power minus 15. This is the answer of this question. इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. सिंपल क्वेश्चन था बेटा. क्या देखना है बस यहां पर कि अगर आप किसी रिएक्शन का रिवर्स करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना आएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का इनवर्स. क्लियर? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 6. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.